नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई यानी कि परसों सिविल डिफेंस ड्रिल यानी कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और इस अभ्यास के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की स्थिति को कैसे संभाला जाए, खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट, आपके तमाम स्थान, फैक्ट्रीज को, संस्थानों को जल्द से जल्द कैसे छुपाया जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। राज्यों से कहा गया है कि वो अपने निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उसका रिहर्सल करें ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। राज्यों को भेजी गई ड्रिल की एडवाइजरी ये ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान की ओर से बार बार सीमा पार से गोलाबारी की जा रही है। पिछले लगातार 11 रातों से पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर बिना किसी उकसावे के गोलाबारी की है, जिसका भारतीय सेना सख्ती से जवाब भी दे रही है। यह हालात तब पैदा हुए जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर गोलाबारी की, जिसमें कि 26 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। ये 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे भीषण हमला था। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और हम आपको यह बता दें कि अब गृह मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ कहा गया है, और दरअसल ये जो पब्लिक मॉक ड्रिल है, सिविलियंस की जो मॉक ड्रिल है, जनता के साथ जो मॉक ड्रिल है, वो एक तरीके से युद्ध की विभीषिका, भीषणता से बचने के लिए एक तरह की ट्रेनिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत दिन हुए और इंतजार था कि आखिर पहलगाम में जो 26 निर्दोष लोगों का खून बहाया गया, पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी जिनके पास पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी जो कि पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लेकर आए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो कि आईएसआई है वो ट्रेन करती है आतंकवादियों को। लगातार कई घंटों तक सफर करने के बाद बिल्कुल उसी जगह पर पहुंचना, अनंतनाग का वो इलाका, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, अनंतनाग जिले का पहलगाम, जहां पर पहलगाम में तमाम पर्यटक उस ग्रासलैंड में, उस मैदान में अपनी छुट्टियां मना रहे थे। और उसके बाद, इस घटना के बाद आक्रोश बहुत था देश की जनता में, आवाम में, और अब तैयारी युद्ध की है। और इस वक्त पूरे भारतीय, हर एक देशवासी ये चाहता है कि निर्दोषों की खून का बदला लिया जाना चाहिए। तैयारी है अब मॉक ड्रिल, यानी कि अब सिविलियंस को सड़कों पर उतारा जा रहा है सिखाने के लिए कि युद्ध से कैसे उन हमलों को झेला जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बताने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। मॉक ड्रिल हालांकि हमारी क्यों होगी, हम जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, और ये गृह मंत्रालय की उस एडवाइजरी पूरे प्रदेशों को जारी की गई है कि आप अपने प्रदेशवासियों को, जनता को, सिविलियंस को सिखाइए कि उन हमलों से कैसे बचा जाए। इसका मतलब क्या है? क्या हम बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं? हमारे साथ आज के चर्चा के मेहमान, हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं और अजात शत्रु श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। रक्षा विशेषज्ञ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह,
डॉक्टर शाह, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है जो हम सिविलियंस के लिए जारी की गई, स्टेट को जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से, तो ऐसी स्थिति में ये सिविलियन मॉक ड्रिल का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए डॉक्टर शाह? जी देखिए, हमको तैयारी पूरी रखनी चाहिए वर्स्ट इवेंचुअलिटी के लिए। और तैयारी का मतलब ये नहीं है कि केवल हमारी सेना जो सरहद पे है वो ही तैयारी करेगी जी। देखिए, जब तनाव बढ़े हुए हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़े हुए हैं, तो हर तरीके से हमारी तैयारी, और कहते हैं हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के टाइम में बचा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए हर तरीके से, और मेरे ख्याल से जब तैयारी होगी तभी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। डॉक्टर शाह, ये जो मॉक ड्रिल है इसका मैं मतलब समझना चाह रहा हूं और हमारे दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि केंद्र की एडवाइजरी राज्यों को कि मॉक ड्रिल कराई जाए सिविलियंस की, इसका मतलब क्या है और इस ये मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? ये कब होती है ऐसे हालातों में? देखिए, मॉक ड्रिल तो एक स्कूल में भी होती है, कंपनी में भी होती है कि फायर, अगर आग लग गई कंपनी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, तो मॉक ड्रिल होती है। तो हम कैसे अगली कार्रवाई करेंगे, इमरजेंसी में हम क्या कदम उठाएंगे। तो सिविलियंस के साथ सर सिविलियंस के साथ मतलब हम आम पब्लिक को क्या सिखाना चाहेंगे इस मॉक ड्रिल के थ्रू? कि अगर कुछ हो गया इवेंचुअल, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, अच्छी बात है बिल्कुल मॉक ड्रिल होना। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फर्ज करिए, आपको मैं बता रहा हूँ, एक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भूकंप आ गया या रात को बाढ़ आ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। तो क्या होगा सर मॉक ड्रिल में? हमें सिखाया क्या जाएगा? मतलब आप सैन्य अधिकारी हैं, मॉक ड्रिल में क्या सिखाया जाएगा? नहीं, मॉक ड्रिल में हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अगर बाय चांस फर्ज करिए, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हवाई हमला हो गया, अगर कहीं पे भी किसी का भी, हम करे जा रहे हैं जहां भी, देखिए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हमने कुछ किया, वहां से कुछ रिएक्शन हुआ, तो कहीं पे कहीं हमारे सिविल जनता को, आवाम को कहीं से नुकसान ना पहुंचे। बेसिकली अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर तरीके से जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर। और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। आप देख लीजिए यूक्रेन रूस के जंग में बिल्कुल वहां पर सिविलियंस को नुकसान पहुंचा बहुत सारा। तो ऐसा कभी भी ना हो, ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि युद्ध बहुत भयानक, खतरनाक और बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये पिक्चरों में ऐसा लगेगा, बाकी जिसने युद्ध नहीं देखा है या खून खराबा नहीं देखा है या गोलियां उड़ते हुए नहीं देखी हैं, वो चलाएगा जंग 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 करो, अभी करो, ये करो, अटैक कर दो। देखिए, कहने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन बहुत ही चीजें रणनीति में नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी हमास के हमले देखें, अभी गाजा का जो युद्ध हुआ सबने टीवी पर देखा, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं वो विजुअल्स चलाएं, वो युद्ध की विभीषिका क्या होती है, कितना खतरनाक होता है, क्या उसका अंजाम होता है, वो तो मुझे लगता है अभी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने सबको दिखाया है। लेकिन मेरी पीड़ा ये है, तकलीफ ये, और हम अपने देशवासी, हम सब ये फील करते हैं अब कि अब बहुत हो चुका सर, अब बहुत हो चुका। अब बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत हो चुका है। और देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। वो बाज नहीं आ रहा। वो हम बहुत शांतिपूर्वक देश हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी कहा था, देश की प्रधानमंत्री ने पहले भी कह चुके हैं ये बात। लेकिन हम बहुत ज्यादा देर तक हम मूर्ख बने नहीं रह सकते हैं सर। अभी हमारे पास एक ऐसी सरकार है, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो डिप्लोमेट्स की नहीं है, देशवासियों की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, इमोशंस को समझती है, वो आम आदमी की पीड़ा समझती है। मेरे साथ आजाद शत्रु श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों के जानकार आप हैं। सर, अभी क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हालात अभी बन चुके हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, डिप्लोमेसी क्या है? हमने सुना कि पाकिस्तान के जितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जितने उनके सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को बाहर शिफ्ट कर दिया है। हमारी सरकार मॉक ड्रिल कर रही है। पाकिस्तान के जितने राजदूत अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, मैं रशिया के पाक जो एम्बेसडर हैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह का सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे अगर भारत ने कोई गुस्ताखी की। और तमाम देशों के जो बैठे हुए राजदूत हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स, वो तमाम यही बात कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर की बात सामने आ रही है, वेपन के उपयोग की बात सामने आ रही है। तो सर, एक्चुअल अभी
सिचुएशन क्या है? आपका अपना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल रिलेशन का क्या कहता है सर? कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये रहा है 1947 के बाद से कि वो भारत में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टीज या न्यूसेंस क्रिएट करता रहा है। आज उसने हमको उस स्थिति पे खड़ा कर दिया है कि यदि हमने पाकिस्तान को फाइनल कोई पनिशमेंट, फाइनल कोई लेसन नहीं दिया तो इसकी ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। इसलिए उसको वंस फॉर ऑल उसको यदि ब्लॉक करना है भारत को, तो अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पाकिस्तान को पनिश करें। वो पनिश हर तरीके से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने अभियान में किया या ट्रेड खत्म किया या वीजा खत्म किया, और फाइनली अब वो स्थिति में ये पाकिस्तान इन सब के बाद में भी नहीं सुधरा। उसने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो भारत के विरुद्ध के आतंकवादी जो पाकिस्तान में पल रहे हैं उन्हें वो पाल पोस रहा है, यदि उनको हैंडओवर नहीं किया तो भारत के पास में अब कोई विकल्प बचा नहीं कि जहां पर उसको पनिश करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाए। उसकी तैयारी के लिए ये सारे व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये हमारा जो सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का, उसके तहत में निर्देश जारी हुए हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा के लिए अपने सारे जो प्रिकॉशंस हैं, सारे स्टेप्स हैं, वो अनिवार्य रूप से उठाएं, और सभी नागरिकों को इसमें शामिल होने की जरूरत है। और जो भारत सरकार के निर्देश हैं वो सोच समझ के हैं, और वो हम सब लोगों की भलाई के लिए और भविष्य के लिए वो हमारे लिए लाभकारी है। तो सर ये मान लिया जाए कि बिल्कुल युद्ध की तैयारी अगर मॉक ड्रिल में हमें सिखाया जा रहा है, सेना फोर्सेस हमारे साथ मॉक ड्रिल करेंगी, हमें कदम ताल करना पड़ेगा कैसे हम खुद को सुरक्षित रखें, अपने लोगों को, ये इस तरह की सिचुएशन में अगर हमें फील करने के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप जाकर युद्ध से कैसे बचा जाए, आप इसकी तैयारी कीजिए, तो अजातशत्रु सर क्या ये मान लिया जाए कि हम युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं और अब कभी भी बॉम्बार्डिंग या गोलाबारी या मिसाइल अटैक्स या रॉकेट लॉन्चर अटैक्स हम झेल सकते हैं? देखिए नहीं, इंटरनेशनल इश्यूज में हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। यदि पाकिस्तान आज की तारीख में जो आतंकवादी जिन्होंने या पहलगाम में इतनी दुर्दांत और नृशंस कार्य किया है उनको हैंडओवर कर दे, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो भारत के विरुद्ध में मुहिम में युद्ध छेड़े हुए हैं, उन लोगों को यदि भारत पर हैंडओवर कर दे, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उनको पाकिस्तान समाप्त कर दे, तो युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। हम हर जगह कोई युद्ध करने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान ने हमको लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, हमारे पास में तो अभी क्या कोई गुंजाइश है कि युद्ध चल सकता है? आपका अपना एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान के यदि लार्जर इंटरेस्ट देखें तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस बात पे है कि भारत के विरुद्ध जितनी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उन सबको पूर्णतः बंद करते हुए जितने अपराधी लोग हैं ये आप देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हम सब जानते हैं सर, ये वो आप बयान सुनिए ना किस तरीके के बयान आए, और वहां तैयारी क्या है। वहां तो लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, अपनी फैमिलीज को बाहर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा जी, हम इसलिए वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यदि वर्स्ट कंडीशन होती है, जिस तरीके से वो लोग घूम के बयान दे रहे हैं न्यूक्लियर वार, तो हमको वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सर ये जो रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका याद भी आप तो हमने तो वो समय देखा है, मेरी मेमोरी में है 1965 का वार और 1971 का वार। सायरन का मतलब ये होता है कि हमारे रडार में कोई प्लेन पकड़ा है दुश्मनों का कि जो हमारे शहर की ओर आ रहा है, और उसका अलार्म का मतलब ये होता है कि यदि रात का समय है तो हम लाइट बंद कर दें, हम जो गाड़ियों के हेडलाइट्स हैं उनको बंद कर दें, जिससे वो प्लेन को आइडेंटिफाई ना हो कि यहाँ पे कौन से इंस्टॉलेशन कहाँ पर क्या है। और यदि इस तरीके के सायरन बजता है तो हम आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं जो हमको ये सिविल डिफेंस कोर द्वारा अभी बताया जाएगा 7 तारीख को डिटेल, क्योंकि भारत में बहुत सालों से इसके बारे में कोई मॉक ड्रिल नहीं हुआ। इसका मॉक ड्रिल जब होगा तो हमको विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे, जो जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस कोर इनके द्वारा मिलकर और पुलिस के द्वारा मिलकर हमको समझाया जाएगा। उन सारे निर्देशों का हमको पालन करना है, ये हमारे लिए आवश्यक है।
ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। डॉक्टर शाह, जैसा कि मैंने ये सवाल पूछा कि रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे, मॉक ड्रिल की जाएगी, ये सब कुछ हो रहा है, जैसा आज़ाद शत्रु सर बोल रहे हैं कि दुश्मन का हमला कभी भी हो, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। आप पूरी कंडीशंस पर इस वक्त हम तमाम जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, आप तब सभी रक्षा विशेषज्ञ, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आप सबकी नज़र बनी हुई है। अभी एक्चुअल कंडीशन क्या है? अभी आज की कंडीशन, क्या कोई समझौता, किसी तरह की चीज़ रुक सकती है? क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई इंटरनेशनल इंटरफेयर इसमें हो रहा है। हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ज़्यादातर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें घी डालने का काम किया जाता है, आग में घी डालने का, अभी भी वही हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन के यूज़ की बात की जा रही है। मैं डॉक्टर अली शाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट सिनेरियो क्या है? देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान जा पहुंचे हैं और एजेंडा क्लियर नहीं है कि भाई क्या किसी वजह से गए हैं या क्या वजह है। और थर्सडे को उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान भी आएंगे और उन्होंने बोला है दोनों राष्ट्रों को कि टू मेंटेन रिस्ट्रेंट। और देखिए, जंग कोई नहीं चाहेगा, चाहता है, लेकिन बार बार मजबूर कर रहा है जंग में। हमारे प्रधानमंत्री भी साहब भी पहले कह चुके थे रूस को, जब समझाने की जंग में फायदा किसी का नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। तो जंग के फायदे में कोई नहीं है, जंग के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान हमको, बिल्कुल उकसा रहे हैं हमको बार बार, हमारे को ध्यान नहीं दी उन्होंने। और वो भी कैसे, किस तरीके से। देखिए, जनरल आसिफ मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तुलना भी हुई है जी, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और कई लोग कर चुके हैं पहले। तो ये बात करते हैं टू नेशन थियरी की, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है, नाम पूछिए, मजहब पूछिए, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, इस तरीके। तो मकसद बहुत क्लियर था, हमारे देश में, हमारे मुल्क में फूट पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में पहली मर्तबा देखा होगा किसी ने भी कि कैंडल लाइट मार्च हुई है, घोर निंदा हुई है। तो उल्टा उन्होंने क्या करा, हमें यूनाइट कर गए, हम हिंदुस्तानी जी, ये हमें ठीक है। जब अगर परमाणु हमले किया, उनमें दम नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है, परमाणु हमला बोलेंगे। बिल्कुल गीदड़ भपकी है, बिल्कुल जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर अली शाह। आज़ाद शत्रु सर, ये जो परमाणु हमले की बात, जैसा अभी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने कहा, मैंने आपसे ये भी सबसे पहले पूछा था डॉक्टर शाह से कि ये जो हैं गीदड़ भपकी, इसको हम कह सकते हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए, तमाम जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं बाहर देशों में पाकिस्तान के, वो वहाँ से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद शत्रु सर, ये क्या कोई अभी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की हो सकती है? क्या कोई देश बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं? और अभी क्या हमारे पास में, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक कोई एक्शन तो ऐसा लिया नहीं, अभी भी वो दिखता नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में देशवासी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि निहत्थों पर जो हमला हुआ, धर्म देखकर गोलियां मारी गई, 26 बेगुनाहों का खून बहा। तो क्या देशवासियों को, भारतवासियों को कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस, डिप्लोमेसी का वेट करना चाहिए कि युद्ध ना हो? क्योंकि युद्ध जहाँ भी होता है तो विनाश लेकर आता है, उसकी विभीषिका हम सब जानते हैं। हम शायद लकी हैं कि हमने झेला नहीं, लेकिन टीवी पर हमने गाजा हमास का युद्ध बहुत देखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जो वार यदि रोकना है तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। यदि पाकिस्तान अपनी ओर से जो भारत के विरुद्ध गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनको इसी प्रकार से प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करता रहेगा, उनको शेल्टर देता रहेगा, उनको ट्रेनिंग से लेके, आर्म्स एम्यूनिशन से लेके, पैसे से लेके, उनको पालने से लेके हर चीज करता रहेगा, तो भारत कैसे शांत रह सकता है? हमारे पास में अब वो स्थिति बच नहीं रही है। ये भारत अपने आप में एक सुपर पावर में से एक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम 3rd नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। हमको किसी दूसरे देश से ज्ञान की जरूरत नहीं है,
हमको किसी देश से समझौते या मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हमारे इंटरेस्ट जो है वो सामने, दुनिया के सामने भारत पिछले बहुत सालों से रख रहा है कि हमको किस तरीके से पाकिस्तान से परेशानी। सर ये तो आजाद शत्रु सर, ये तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान, जो मैं अभी देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, आप देखिए मैंने पूरा एक डेटा रिसर्च किया कि पाकिस्तान के जितने भी एक्स आर्मी चीफ हैं वो कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया की सरकारें सेना चलाती हैं, देश चलाती हैं सरकारें, सेना उसका हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सेना पूरा देश चला रही है और सेना ही सरकार चला रही है। पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसेस हैं सब पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कब्जा है। आर्मी के सेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो सब बड़े बड़े आइलैंड्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां विदेशों में बनाकर बैठे हैं। तो सर आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कभी मानेगा, मुझे लगता है कि जो वहां के आर्मी डिफेंस चीफ होते हैं उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें, इंडिया अगेंस्ट वॉर। अब उसका हिटलर की गलतियों का खामियाजा पूरे जर्मनी को भुगतना पड़ा। जापान के जनरलों की गलतियों का खामियाजा पूरे जापान देश को भुगतना पड़ा। इटली के मुसोलिनी के गलतियों का खामियाजा पूरे इटली को भुगतना पड़ा। अब यदि पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट अपने जनरलों को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो उसका खामियाजा वहां के लोगों को उठाना सर पड़ेगा। ये तो कल्पना से परे है। आपको लगता है कि ये कभी होगा? इतने सालों में हमने कभी देखा नहीं। परवेज मुशर्रफ आपको याद होंगे, जो वहां के पीएम को हटाकर और खुद राष्ट्रपति बन जाते हैं वहां पर खुद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली एक इंटरनेशनल सिनेरियो में प्रेस चलता है कि सारे देशों में उनकी सुरक्षा के लिए सेना होती है और पाकिस्तान में सेना के लिए देश है। तो ये प्रेज है, लेकिन अब यदि उनके जनरल अपने नेशनल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, गरीबों की मजबूरियां आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यदि आज वो भारत के साथ में उनके संबंध होते तो वहां पर भी जो इतनी बड़ी गरीबी है, जहाँ पे मोर देन 60% लोग बीपीएल के नीचे हैं, जहाँ पर जो उनका टोटल जो जीडीपी है वो $350 बिलियन के करीब ही है, पूरी दुनिया से उनका डेट चल रहा है, यदि वो इतनी सारी मजबूरियां, कमजोरियां नहीं समझ पा रहे, जहां पर उनका ग्रोथ रेट 2% से कम जा रहा है, तो उसमें फिर भारत कुछ कर नहीं सकता। हमारे पास में कोई विकल्प, मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि उन्होंने हमको उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बच रहा, हमला करने के अलावा, युद्ध के अलावा। जब तक कि नहीं पाकिस्तान आज युद्ध रोकना चाहे तो रोक सकता है, पाकिस्तान के हाथ में। वो यदि उन आतंकवादियों को पकड़ के भारत के हवाले करते, जो जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि हम आतंकवादियों को सजा देंगे, जिन्होंने उनकी तैयारी की है उनको सजा देंगे, जो उनको पाल पोस रहे हैं उनको सजा देंगे। वो जनरल, वो आर्मी कमांडोज, वो क्यों सामने आएंगे कि हमने उनको तैयारी दी है? तो इसके अलावा फिर कोई विकल्प बच नहीं रहा है। क्या भारत में ऐसे आतंकवादी घटनाएं हर साल होती रहे, क्या हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? ठीक है। वो लोग आके यहाँ पे न्यूसेंस बॉम्ब, जैसे 26/11 जैसी घटना जो मुंबई में किया, या पार्लियामेंट में अटैक किया, या जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किया, या जो वहां पर हमारे सिख भाइयों को उन्होंने मारा, या जो अभी पहलगांव में घटना किया, क्या हम हर साल ऐसी घटना के लिए मेंटली तैयार हैं? ठीक है। मेरा उत्तर है नहीं। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, अजात शत्रु श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर किसकी दम पर उछल रहा है, अमेरिका या चीन? कौन उसको शह देगा, इसमें किसका फायदा है? लेकिन अच्छी बात यह है कि 7 तारीख को आप तैयार रहेगा मॉक ड्रिल के लिए, और इस बार बख्शना बिल्कुल नहीं है। आखिर कब तक सहेंगे हम इस तरह की बर्बरता? ये सवाल हम देशवासियों के जहन में उठना चाहिए और तैयारी रहनी चाहिए। अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।